ये दोस्तों तो शुरुआत करते हैं अगली वीडियो की। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमारे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट हमेशा एक नई लाइन में स्टार्ट होंगे और ये पूरी विड्थ लेंगे, जैसे कि div हो गया, या फिर पैराग्राफ हो गया, फिर हेडिंग टैग हो गया, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर एलआई। ठीक है, इसके अलावा जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो एक लाइन में स्टे करेंगे और उतनी विड्थ लेंगे जितनी की उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जरूरत है, जैसे कि स्पैन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, या फिर स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। ठीक है, तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि जस्ट 1 सेकंड। अब इसमें मैं कोड में आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर हमने एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी नाम का एक फोल्डर बना लिया। डिस्प्ले प्रॉपर्टी फोल्डर के अंदर हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इस फोल्डर के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। एच टी एम एल की मैंने टेम्पलेट बॉयलर प्लेट कॉपी कर ली। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी इसको, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इस प्रकार से एक सेकंड जब मैं इसकी स्पेलिंग को ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो जस्ट वन से ओके। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जाम अपनी पावर पॉइंट के शेड्स में हमने देखा था ना कि ब्लॉक एलिमेंट जो रहते हैं पूरी लाइन लेते हुए, इसके एग्जाम्पल है ड्यू पैराग्राफ H1। तो सबसे पहले हम ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर पैराग्राफ देकर देखते हैं। ठीक है, हाय दिस इज कोड विथ अस। ठीक है, दिस इज कोड विथ अस चैनल। ठीक है, फिर देखिएगा ये हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें ऐसा दिख रहा है ना, आप लोगों को लग रहा होगा शायद कि इसने हाफ ही विड्थ ली है चैनल तक, नहीं, पर इसमें हम बैकग्राउंड कलर देकर और देखते हैं कि इसने कितनी विड्थ ली है। देखिए, इसमें स्टाइल जब दूंगा, मैं इसमें स्टाइल देते और स्टाइल देने के बाद जब मैंने इसमें देखा कि मेरे पैराग्राफ ने जो बैकग्राउंड कलर लिया है रेड, ये देखिए, तो कितने में लगा, ये देखिए, हाई दिस इज कोड विद अस चैनल। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या करा, पूरी विड्थ ले ली। ठीक है दोस्तों, ये हमने कुछ ज़्यादा ही चेक कर दिया था इसलिए। ये देखिए 100 में आया, ये जैसे ही 100 में आया तो ये देखिए इसने पूरी विड्थ ले ली। ठीक है, वो भी मैंने केवल आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा जूम आउट कर रखा है, पर इसने क्या करा, पूरी विड्थ ले ली। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जस्ट 1 सेकंड, मैं इसमें काम करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट ही बढ़ा देता हूँ, तो फिर हमें उसमें कुछ इशू ही नहीं होगा, है ना। फ़ॉन्ट इसका मैंने कर दिया, फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल। ठीक है, ये 1 सेकंड, अगर इसको मैं 48, हाँ, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से भी बड़ा हो गया, तो अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो इसमें मैं यहाँ पर कोड विद चैनल की जगह है दिस इज इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, दिस इज ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट एंड टेकन फुल टेक्स्ट। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, एक नई लाइन में स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक और पैराग्राफ दिया, दिस स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, ये देखिए एक नई लाइन में स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये नई लाइन में स्टार्ट हुआ, तो इस प्रकार से हमने देख लिया। ठीक इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक डिव भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने एक डिव बना दिया। ठीक है, और हमने हमारे डिव में लिख दिया कि दिस डिव इज ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये डिव भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। डिव का बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दिया। ठीक है, ये देखिए, ये डिव भी क्या हो गया, ब्लॉक एलिमेंट हो गया। पर इस डिव का भी मुझे फ़ॉन्ट बड़ा करना है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज भी मैं कितना कर देता हूँ, 48 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है,
ये देखिए div भी मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, ये div है। अब ये हमने देख लिया। चलिए अब हम आते हैं इनलाइन एलिमेंट में। अब हमने इनलाइन एलिमेंट में देखा था कि इनलाइन एलिमेंट पार्टिकुलर उसी में रहते हैं। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट में मान लीजिए मैं एक स्पैन बॉक्स देता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा कर देता है हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, स्पैन टैग दिया, और उस स्पैन टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि इनलाइन ब्लॉक शोन बाय स्पैन टैग। ठीक है, देखिएगा ये जितनी विड्थ है ना उतनी विड्थ लेगा। ये देखिए इस प्रकार से, और तो देखना है इसमें मैं वो देता हूँ स्टाइल। स्पैन टैग को मैंने स्टाइल दिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया ग्रीन। ठीक है, और इसका फॉन्ट डिस्प्ले मैंने कर दिया है, फॉन्ट साइज इसका मैंने 48 रहने दिया ताकि कुछ ऑर्डर है। ठीक है, लो दोस्तों, इसने क्या लिया, जितनी इसको स्पेस चाहिए थी उतनी स्पेस ली, इसने पूरी विड्थ नहीं ली। इसने जितनी विड्थ इसको चाहिए थी उतनी ही विड्थ इसने ली है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैं बाकी जैसे एक टेम्पर टैग हो गया। ठीक है, ऐसे मैं टेम्पर टैग को भी दे सकता हूँ। कोड इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट टेम्पर टैग। ठीक है, इसमें मैंने ग्रीन से क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया मान, ऑरेंज। ठीक है, एक 1 सेकंड में इसको रन कर। देखिए इनलाइन टू टोन बाय टेक्स्ट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसने ले लिया। ठीक है, 1 सेकंड इसमें यहाँ पर प्लेस करते हैं। इसको मुझे यहाँ पर नहीं करना है, इसको मुझे यहाँ पर करना है। ठीक है, ये देखिए इसने जस्ट उसी पार्टिकुलर लाइन से स्टार्ट कर दिया, जस्ट पास में से जहाँ पर हमारा हम स्पेन टैग खत्म हो उसी के जस्ट पास से एंकर टैग ने स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हम ये ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट हमने बनाना सीख लिया है। ठीक है, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट को अगर हम बॉक्स की मदद से देखना चाहे तो वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पर एक और ब्लॉक इनलाइन यूजिंग बॉक्स बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक पैराग्राफ बनाया, इस प्रकार से लिखा। यहाँ पर मैंने लिख दिया इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डॉट बॉक्स करके बनाया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया बॉक्स 1। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बॉक्स 2 बनाया। ठीक है, तो इसमें क्लास की जगह यहाँ पर मैंने आईडी भी दे दी इसको, बॉक्स 1, आईडी इक्वल टू बॉक्स 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको आईडी दे दी बॉक्स 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बॉक्स में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम बॉक्स को भी बना सकते हैं। स्टाइल, स्टाइल में सबसे पहले मैंने जाकर डॉट बॉक्स को वो दिया है हाइट, और 100 पिक्सल। ठीक है, विड्थ भी मैंने 100 पिक्सल दे दी है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है इसको। ठीक है, ब्लू वायलेट दे दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने मार्जिन दी इसको, मार्जिन इसको मैंने दे दी 10 पिक्सल। ठीक है, फिर टेक्स्ट का लाइन मैंने कर दिया सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट का लाइन, ताकि मेरा टेक्स्ट जो रहता है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, और मैंने इसको फिर क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर मैंने दे दिया इसमें 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, उस प्रकार। अब देखिएगा दोस्तों, अब
आप देखिएगा ये इस प्रकार से रन, ठीक है, बॉक्स वन बॉक्स टू, और ये इस प्रकार से आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में देने से क्या होता है। मान लीजिए अगर मैंने इसमें को डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, डॉट बॉक्स वन, ठीक है, मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, तो क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मतलब हमारा क्या होता है, ब्लॉक होता है। बट इसको अगर मैं इनलाइन कर देता तो क्या चेंज, ये देखिए ये इनलाइन के फॉर्म में आ गया, ठीक है दोस्तों, बॉक्स वन हमारा इनलाइन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो पहले वाले को हम ब्लॉक रहने देते और दूसरे वाले को हम क्या कर देते, इनलाइन कर देते, इससे आपको अब देखने में आसानी रहेगी। इस प्रकार से भी हम इनलाइन और ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ, और उस बॉक्स थ्री को मैं क्या करूँगा, इनलाइन ब्लॉक दे दूंगा, ठीक है। पहले हमने ब्लॉक देखा, फिर हमने इनलाइन भी देख लिया, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम क्या देखने वाले, बॉक्स थ्री में हम देखने वाले हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। जस्ट वन सेकंड, पहले आप ये तीनों बॉक्स देख लीजिए, देखिए ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब मैं जब इसको बॉक्स थ्री को इनलाइन ब्लॉक करूंगा तो क्या होगा, देखना, ये देखिए, तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है मेरा, इनलाइन ब्लॉक के फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने, इसमें क्या है, ये दिखा इनलाइन रहा है बट मेरे ब्लॉक की प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम ब्लॉक को भी ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।